देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। देखिए, दो चीजें बड़ी समझनी होगी हमको। पहले लद्दाख की बात करते हैं। लद्दाख में ये जितने भी चीन की ओर से वीडियो आ रहे हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। भारत में यहाँ पर हमारे पास न सिर्फ एयर सुपीरियॉरिटी, हमारे पास एयर डोमिनेंस भी है। एयर सुपीरियॉरिटी होना अलग चीज है, एयर डोमिनेंस होना, कितने वक्त के भीतर हम डोमिनेट कर सकते हैं वो हमारे फेवर में है। पहली बात जो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यह है कि हमने ये साबित कर दिया है, जैसे कि यहाँ पर चिनूक हेलीकॉप्टर है, M777-155mm होवित्जर को लेकर के वो दूर एरियाज में बहुत आराम से उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। ये हमारे पास ये सारी ये जो हम यहाँ लगातार देख रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पर फाइटर जेट, यहाँ से C-17 ग्लोब मास्टर, ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट अपाचे, जो दुनिया का सबसे ताकतवर अटैक हेलीकॉप्टर, जिसे कि टैंक किलर कहते हैं, एक साथ जिसमें की क्षमता है 16 मिसाइल्स होती हैं और टैंक उड़ा सकते हैं। ये सब चीजें हम इसी लद्दाख के आसमान में देख रहे हैं। ये हमारे पास एयर सुपीरियॉरिटी है। हमारा जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल है, कॉम्बैट एयर पेट्रोल लगातार यहां पर जारी है। और सबसे अहम बात यह है कि किसी भी मौके पर फुली आर्म्ड जो इंटरसेप्टर होते हैं वो हमारे तैयार, उन्हें हम स्क्रैम्बल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के एयर सुपीरियॉरिटी हमारी है, एयर डोमिनेंस हमारा है। उनको ये मैसेज देना है, उनको मैसेज इसलिए देना है कि मामला एस्केलेट ना होने पाए। अब चाइना इस लेवल पे आ गया है कि मामला एस्केलेट ना होने पाए और डिसएंगेजमेंट किसी तरह से हो जाए। यही बात रूस में दिख रही है, यही बात यहां दिख रही है। अभिषेक, आप वहां मौजूद हैं, हम जानना चाहेंगे और दिखाना चाहेंगे जिसकी बात आप कर रहे हैं कि भारत के पास एयर सुपीरियॉरिटी ही नहीं है, हमारे पास एयर डोमिनेंस भी है। और इसी वजह से शायद बौखलाया हुआ है चीन और इस तरह की वीडियो जारी कर एक कोशिश है उसकी बताने की कि उसके पास भी ताकत है। तो आप जहां मौजूद हैं वहां की भौगोलिक स्थिति भी बताइए कि भारत के पास किस तरह की एडवांटेज, और फिर उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। बिल्कुल, देखिए पहले एक यहाँ की तस्वीर दिखा देता हूँ सुमेरा। ये पूरा जो एल्टीट्यूड आप देख रही हैं, खास तौर पे हम बात करते हैं काराकोरम रेंज की। काराकोरम रेंज में जिस तरह से भारत का डेवलपमेंट हुआ है, जिस तरह से दरबुक से दौलत बेग ओल्डी शोक होकर के वो रोड तैयार हुई 255 किलोमीटर की, जिस तरह से दारचा से नीमो तक की रोड तैयार हुई जो कि हिमाचल से लेह को जोड़ती है, ये सारी सड़कें तैयार हो गई हैं। यानी कि यूं समझ लीजिए कि इसके जरिए किसी भी मिलिट्री का डिप्लॉयमेंट है वो बेहद ही तेजी के साथ में हो सकता है। दौलत बेग ओल्डी यहीं पर जो हमारा सबसे ऊंची एयर स्ट्रिप है वो हमारे फेवर में है। 3 और ऐसी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड हैं जो कि हमको एज देती हैं चाइना पर। तो ओवरऑल यहां पर हम एज पर हैं। जो भारत की जो माउंटेन फोर्स है, माउंटेन स्ट्राइक कोर, उसके पास जो अनुभव है, जो क्षमता है, वो हमको एज देती है। तो कुल मिलाकर के हम यहां पर एज पर हैं, ये दिखाई पड़ रहा है। अभिषेक, अगर आप हमें और कुछ तस्वीरें अपने पीछे की दिखा सकें तो हमारे दर्शकों को भी और समझ में आएगा कि ये किस तरह का इलाका है, किस तरह की भौगोलिक स्थिति है, और उसके जरिए हम बाकी और बताने की कोशिश भी करेंगे कि कैसे चीन लगातार ये कोशिश कर रहा है कि वो जो काराकोरम रेंज में जो ये गलवान वैली है उसमें चीन का डोमिनेंस हो, लेकिन वही भारत को क्यों नहीं होने देना है, उसकी क्या अहमियत है, ये भी अगर आप बता सकें। बिल्कुल, देखिए सुमेरा, ये जो आप पीछे की ओर ये देख रही हैं, पूरा की पूरी ये पहाड़ियाँ देख रही हैं, ये बहुत ही मुश्किल है। और दूसरी बात है, जब गलवान वैली की बात करते हैं, गलवान वैली का जो इलाका है, गलवान वैली की बात करें आप पेंगोंग की बात करें, हॉट स्प्रिंग की, देमचोंग की, ये सारे इलाके बहुत ही टफ टेरेन हैं। यहाँ पर इतना आसान नहीं है, ना तो यहाँ पर टिकना आसान। और यही वजह है कि 15 जून की जो झड़प हुई थी उसमें जो चाइना की ओर से कैजुअलिटी हुई है, उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है अल्टीट्यूड पर लड़ाई करने का। बगैर हथियारों के भारतीय जवानों ने इतनी बड़ी चोट उनको पहुंचा दी है। तो यहां पर हमारा डोमिनेंस है, हमारी सुपीरियॉरिटी है। और सबसे अहम बात जो फायदा हमको हो गया वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो गया है। जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, इन पहाड़ियों के बीच से काट करके सड़कें निकली हैं। और एक बात और जोड़ दूं सुमेरा, 61 सड़कें हैं जो कि बीआरओ तैयार करने के कगार पर है, उसमें से 75% का काम पूरा हो चुका है। जो फीडर नेटवर्क होता है, इनकी मेन सड़क से जो एलएसी की ओर जाने वाली फीडर सड़कें होती हैं, वो भी बहुत ही तेजी से बनी हैं। तो कुल मिलाकर के भारत की हालत, स्थिति बहुत ही मजबूत है। और ये चाइना के ऊपर एक बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल बर्डन भी है।
मिलिटरीली बर्डन भी है और इसलिए इस तरह की प्रोपेगेंडा वीडियो इसी वजह से अभिषेक ये समझना होगा कि भारत की तैयारी पिछले बहुत समय से चल रही है इस इलाके में। ऐसा नहीं है कि चीन हमें डोमिनेट कर सकता है या चीन ये जो वीडियो जारी कर रहा है इससे कुछ हासिल होगा चीन को, क्योंकि हम पिछले बहुत समय से यहाँ लगातार इस तरह की सड़कें, फीडर नेटवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे थे और उसको हम बहुत हद तक पूरा कर चुके हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।